बच्चों, आज हमारा लेक्चर कक्षा 6 विषय गणित चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 चली हुई है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आइए आज हम इस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। कितने पेंच बनाती है? 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? हमें जनवरी 2006 में निकालना भी उस मशीन ने कुल कितने पेंच बनाए। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। जैसे एक मशीन औसतन एक दिन में कितने पेंच बना रही है? एक दिन में पेंच बनाए, एक दिन में पेंच बनाए कितने? एक दिन में पेंच बनाती है कितने? 2825। और जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? भाई जनवरी 2006 में बताना है। 2006 तो चलो साल हो गया, लेकिन हमें जनवरी महीने में बताना है भाई कितने पेंच बनाए। तो एक दिन में तो बनाती है वो 2825। और जनवरी में कितने दिन होते हैं हमारे? जनवरी में होते हैं भाई 31 दिन। तो अब हमें 31 दिन में बताना है कितने पेंच बनाएगी मशीन। तो यहाँ लिखेंगे हम 31 दिनों में मशीन द्वारा बनाए गए पेंच। कितने पेंच बनाएंगे भाई? एक दिन में जितने पेंच बनाते हैं और 31 दिनों के पेंच की क्या करेंगे हम? 31 दिनों में गुणा करेंगे। तो 28 गुना 31 गुना करो भाई। एक का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। जैसे हम एक के साथ जो भी मल्टीप्लाई करते हैं संख्या, वो ऐसे कैसे आ जाती है? जैसे 5 2 8 2, फिर यहाँ पे गुना का निशान, उसके बाद 3 की गुना 5 के साथ, 3 पंजे 15, एक बचा, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर उसके बाद 3 अठे 24, 4 2 बचा हमारे पास, 3 दूनी 6 और 2 8। जोड़ेंगे भाई 5 5 और 2 7, 8 और 7 15, 1 6 और 1 7 और 8। तो हमारे पास कितनी संख्या है भाई? गुना करने के बाद 87,575। तो भाई 31 दिनों में, या फिर जनवरी 2006 में कितने पेंच बनाए जाएंगे? गुना करने के बाद कितना है हमारा? 87,575। अब लिखेंगे जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेंचों की संख्या कितनी है भाई? 87,575 पेंच। तो हमें एक दिन में मशीन जो बना रही थी पेंच कितने थे? 2825। और जनवरी 2006 में पूछा, तो भाई हम क्या करेंगे? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो हम 31 के साथ एक दिन में जो संख्या थी पेंचों की
उसकी गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या आएगा भाई हमारा 87,575 पेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसके बाद चलते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 7? एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने भाई 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? भाई एक व्यापारी के पास कितने रुपए थे? मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं। हमारे पास कितने रुपए हैं भाई? 100 रुपये। ध्यान से समझना भाई, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और हमें पेन खरीदने, भाई हमने पेन खरीद लिए, 8 पेन खरीद लिए और एक पेन का मूल्य कितना हमारे? एक पेन का मूल्य 8 पेन खरीद लिए, एक पेन का मूल्य हमारा 5 रुपये। तो 8 पेनों का मूल्य कितना होगा भाई हमारे? 8 और 5 की क्या करेंगे हम? गुना। कितना हो गया भाई? 8 पंजे 40। तो अब हमें ये बताना है कि भाई हमारे पास 40 रुपये देने के बाद हमारे पास कुल कितने रुपए बाकी रह गए शेष। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने रुपए थे? 100 और कितनों की हमने खरीदारी कर ली? 40 रुपये की। तो हम 100 में से क्या करेंगे? 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास? 10 में से 4 गए 6। तो कितने रुपए बचे भाई हमारे पास? 60 रुपये। तो यही है यहाँ पर, ये इस सवाल में भी यही पूछा है कि भाई एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया तथा उस प्रत्येक रेडियो का मूल्य क्या है? 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य कितना भाई? एक रेडियो का मूल्य हमारे पास कितना दे रखा? 1200 रुपये। 1200 रुपये है और कितनी रेडियो खरीदनी है उसने? 40। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 1200 गुना 40। जैसे अभी हमने समझने में क्या किया था, अभी 8 पेन खरीदने थे, एक पेन का मूल्य था हमारे 5 रुपये। तो 8 और 5 की कर दी थी हमने गुना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 1200 गुना 40। गुना करने के बाद क्या आएगा भाई? 12 चौके 48। लिखने के बाद कितनी जीरो है यहाँ पर? 1 2 3। कितने रुपए की बन गई भाई 40 रेडियो? 48,000 रुपये की। तो कितनी की बन गई भाई 40 रेडियो? 48,000 रुपये की। और कुल कितने हमारे पास रुपए थे? हमारे पास नहीं, व्यापारी के पास कितने रुपए थे? व्यापारी के पास कुल धनराशि कितनी थी भाई? 78,592। 78,592। और हमने कितने की खरीदारी, व्यापारी ने कितने की खरीदारी कर ली? 48,000 की। खरीदारी कितने की? 48,000। शेष धनराशि क्या आएगी भाई? अगर हम कुल में से जो हमने खरीदारी की है उसको घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेष धनराशि आ जाएगी भाई। तो घटाओ, यहाँ पर 2 बचेगा, 9 5, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गई 3। तो हमारे पास कितने रुपए बाकी शेष रह गए भाई? 30,592। हमारे पास नहीं, व्यापारी के पास। तो व्यापारी
के पास 30,592 रुपये शेष रह गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार फिर से समझते हैं। एक रेडियो का मूल्य कितना था भाई? 1200 रुपये। 40 रेडियो का मूल्य हमने कैसे ज्ञात किया? 1200 गुणा 40। जब भी हमें एक वस्तु का मूल्य दे रखा हो और ज़्यादा वस्तु का मूल्य पूछ लिया जाए तो हम उन ज़्यादा वस्तु का एक जो रेडियो का मूल्य था उसके साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद कितना है भाई? 48,000 रुपये। अब व्यापारी के पास कुल धनराशि कितनी थी? 78,592 रुपये। उसके बाद क्या करेंगे? उसने खरीदारी कितने रुपए की कर ली? 48,000 रुपये की। हमने क्या निकालना था कि उसके पास कितने पैसे बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे? कुल में से जितने की खरीदारी कर लिया उसको घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? शेष धनराशि कितनी आई भाई? 30,592। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष रह गए या शेष रह जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे से फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कमेंट करते रहें भाई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपना होमवर्क साथ साथ में पूरा करेंगे। तो बात है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है भाई? स्टेटमेंट पढ़ो। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही से कितना अधिक था? क्या था भाई? कोई संख्या थी हमारे पास। कितनी थी संख्या? 7,236। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर, इसके स्थान पर 65 के साथ क्या कर दिया भाई? गुणा कर दिया। किसके साथ? 65 के साथ। और अब क्या पूछ रहा कि भाई जो हमारा सही उत्तर था उसका सही उत्तर से क्या पूछा भाई? उसका उत्तर सही से कितना अधिक था। जो हमारा गलत उत्तर आया है वो सही से कितना अधिक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या थी, जैसे हमने मान लिया 12 थी भाई। हमने 12 को करना था 4 के साथ गुना, नहीं 3 के साथ करना था भाई गुना। हमने कर दिया 4 के साथ। करके देखो यहाँ पर 12 चौके 48 और करना, ये तो हमारा गलत उत्तर है क्योंकि हमने तो ये 3 की जगह पे 4 के साथ कर दिया और 3 के साथ गुना करने पर क्या आता भाई? 12 तिया 36। अब हमें क्या बताना है? ये हमारा सही उत्तर है। अब हमें क्या बताना है कि भाई जो हमारा सही उत्तर है वो गलत से कितना अधिक है। उसका उत्तर सही से कितना अधिक है। सही से गलत उत्तर कितना अधिक है। तो क्या करेंगे हम? जो हमारा गलत उत्तर आया है उसमें से सही को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो कितना अधिक है वो संख्या आ जाएगी। तो घटाओ 2 1 तो कितना अधिक है? 12। तो ऐसे ही इस सवाल में है भाई, इसको सोल्व करेंगे अभी। तो हमारे पास संख्या क्या थी? हमारे पास संख्या क्या थी भाई? 7,236। उत्तर नंबर कितनी? 8 सवाल। तो भाई देखो यहाँ पर गलत उत्तर कब आएगा हमारा? गलत उत्तर जब हम 7,236 को किससे 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। जब हम 65 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? गलत उत्तर। तो हम गलत उत्तर के लिए सोल्व कर रहे हैं। इसको करो 5 6 30, 5 3 15 और 3 18।
5 दूनी 10 और 1 11, 5 सते 35 और 1 36, 6 से छिक छिक 36, 3 6 × 18 और 3 21, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 सते 42 और 1 43, जोड़ेंगे 6 4 10 7 4। ये तो हमारा गलत उत्तर के मतलब गलत संख्या के साथ गुणा करने पर क्या रहा, 47,000 4,70,340। अब सही उत्तर क्या था भाई हमारा, सही उत्तर कब आएगा, सही उत्तर कब आएगा जब हम 7,236 को किसके साथ गुना करेंगे, 56 के साथ। तो 56 गुणा करो, छिक छिक 36, 6 3 6 × 18 और 3 21, 2 6 दूनी 12 और 1 12 और 2 14, 1 6 सते 42 और 1 43, 5 6 × 30, 3 5 × 15 और 3 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 सते 35 और 1 36, 6 1 12 5 10। ये हमारा सही उत्तर आना था, लेकिन हमने गुना किसके साथ कर दी, 65 के साथ। तो हमारा क्या आया, गलत उत्तर। अब हमें क्या निकालना, जो हमारा गलत उत्तर है, जो हमारा गलत उत्तर आया है वो सही से कितने अधिक है। तो क्या करेंगे हम, गलत उत्तर माइनस सही उत्तर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जो ज़्यादा है, जो गलत उत्तर ज़्यादा है वो कितने अधिक ज़्यादा है वो आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या है हमारे पास, 47। जो गलत उत्तर है हमारे पास माइनस, इसको अच्छी तरह से घटाएंगे, जैसे यहाँ पर दस में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2 1, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 0 गई 6 और 0। तो हमारे पास क्या संख्या है भाई, 6 5 1 2 4, 65,124। जो हमारे पास संख्या क्या है, 65,124। गलत उत्तर में से सही उत्तर को घटाने के बाद जो हमारे पास संख्या है वो कितनी आई, 65,124। इसलिए अंतर कितना आया भाई, ये था अपना अंतर जो हमने निकालना था, उत्तर से कितना अधिक था, गलत उत्तर से कितना अधिक था। तो ये था हमारा आंसर। क्या था भाई, जो हमारे पास संख्या थी 7,236 को 56 के स्थान पर 65 के साथ गुणा कर दिया एक विद्यार्थी ने। जो हमारा गलत उत्तर आया और जो हमारा सही उत्तर आया उनके बीच में अंतर निकालना था कि भी कितना अधिक आया वो। तो हमने क्या किया, पहले गलत उत्तर के साथ, गलत संख्या के साथ उसकी गुणा की, फिर सही संख्या के साथ उसकी गुणा की। जो हमारे आंसर आ रहे हैं उनको घटा के वो हमारा क्या आ जाएगा, गलत उत्तर से सही उत्तर का अंतर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भी। तो भाई नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। भाई एक कमीज सिलने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो ये 15 सेंटीमीटर और ये 2 मीटर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। हम इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इतने कपड़े की ज़रूरत होती है और हमारे पास कुल कपड़ा कितना है, 40 मीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है भी, 40 मीटर में
कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष रहेगा वो भी बताना है। तो सबसे पहले हमने 5th क्लास में सीखा था भाई, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2 की गुना 100 के साथ ये भी सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी 215 सेंटीमीटर। 5th क्लास में हमने सीखा था कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये सब हमने 5th क्लास में सीखा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई एक शर्ट बनाने में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है? 215। तो लिखो, एक कमीज बनाने में लगा कपड़ा कितना? 215 सेंटीमीटर और 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं? और एक कमीज बनाने में कितना कपड़ा? 215, और कुल कपड़ा कितना हमारे पास? कुल कपड़ा कितना हमारे पास? 40 गुना 100, इसको भी तो हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 4000 सेंटीमीटर, 4000 आएगा भाई सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना कि भाई 4000 सेंटीमीटर में से कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं 215 सेंटीमीटर वाली। तो हम निकालेंगे कमीजों की संख्या। कैसे निकालेंगे? अगर हम 4000 को 215 से भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कमीजों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4000 डिवाइड बाय 215 करो भाई, इसको भाग करना है हमने। इसको आप रफ में कर सकते हैं या फिर अपने पेज के एक साइड में लाइन लगा के वहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 215 से 4000 को भाग देंगे। सबसे पहले 215 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 1 पे चलाएंगे। 215 एकम 215, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 185 पर से हमने 0 उतारी। अब हम इसको चला के देखेंगे। 215 5 5 25, 5 दूनी 5, 7 पे 8 पे देखेंगे भाई, 8 पंजे 40, 4 8 एकम 8 और 4 12, 1 8 दूनी 16 और 1 8 पंजे 40, 4 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, 1 8 दूनी 16 और 1 17। कितना है भाई हमारे पास? 8 पे चलाने के बाद 1720 घटाएंगे तो कितना शेष बच रहा है हमारे पास? 130। और कितने भागफल कितना आया हमारा? 18। तो इसको भाग करने के बाद कितना है हमारा? 18 कमीजें। यही हमारी क्या है? कमीजों की संख्या। और शेष कितना बचा हमारे पास? 130। तो ये क्या है हमारा? शेष बचा कपड़ा।
शेष कपड़ा कितना बचा भाई? 130 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं भाई, अतः 40 मीटर कपड़े से 18 कमीजें सी जा सकती है और शेष कितना बचेगा भाई? 130 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर, अतः 40 मीटर कपड़े से 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। समझ में आया भाई? क्या था? एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत थी या आवश्यकता थी। तो 40 मीटर कपड़े में से हमने बताना था कितनी कमीजें सीली जा सकती हैं और शेष कपड़ा भी बताना था कितना बचेगा। तो हमने क्या किया, एक कमीज बनाने में लगा कपड़ा कितना? 215 सेंटीमीटर। कुल कपड़ा कितना था हमारे पास? 40 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला तो कितना हो गया? 4000 सेंटीमीटर। कमीजों की संख्या क्या थी भाई? 4000 को 215 से डिवाइड किया तो 18 आ गया हमारे पास और 130 क्या बचा हमारे पास? शेष। तो यही था। अतः 40 मीटर कपड़े में से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की 18 कमीजें सिली जा सकती हैं और शेष क्या बचेगा भाई हमारे पास? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। तो ये था हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन लास्ट था। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज जो मैंने ये सम सॉल्व करवाए हैं, जो हमने समझे हैं, उनको हम अपनी कॉपी में उतारेंगे और उस कॉपी की फ़ोटो को हमारे एकेडमिक नंबर 7876128600 पर सेंड करेंगे। हम उस होमवर्क को जो आपने किया है उसको चेक करेंगे। अगर जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।